जब देश आज़ाद हुआ था उस समय जिन लोगों के हाथ में देश की बागडोर थी वो स्वाभाविक नेता थे। वो नेता इसलिए स्वाभाविक थे क्योंकि यदि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करूं तो एक सक्षम परिवार से, एक संपन्न परिवार से उनका ताल्लुक था, विदेश में पढ़े हुए। लेकिन जब वो देश की आज़ादी की लड़ाई में कूदे, पढ़ाई करके जब इंग्लैंड से लौटे थे तब तो उन्होंने अपने आप को आमूलचूल परिवर्तित किया। उन्होंने सारी वेशभूषा बदली, जीवन शैली बदली और जनता के संग्राम में सम्मिलित होकर जनता को आज़ाद कराने के लिए अपने जीवन को आहूत करने का एक संकल्प ले लिया। और यही कारण है कि अनेकों वर्ष जेल में रहे और डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, जिसमें अपने वृत्तांतों को इस प्रकार से सजोया कि आज भी इतिहास में उस पुस्तक का बहुत बड़ा महत्व है। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहुत सी प्रिंसिपल्स को समझती भी हूँ और समझने का प्रयास भी करती हूँ। और आज के परिदृश्य में जब रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि देखिए कि उस समय जब देश आज़ाद हुआ था कोई बहुत बड़ा विपक्ष नहीं था सामने, बहुत बड़ी फॉलोवरशिप थी और बार बार प्रधानमंत्री बनने की जो उनकी क्षमता थी वो जनता के प्रेम और लगाव के कारण और उनकी जनता के प्रति निभाई जिम्मेदारी का एक उदाहरण था। लेकिन उसके बावजूद कभी दम्भ नहीं था उनमें। वो हमेशा कहा करते थे कि भाई किसी में कोई छोटा सा भी गुण हो तो उसे आत्मसात करने में देर नहीं लगानी चाहिए, उसे अपने अंदर ढाल लेना चाहिए। और फैक्ट्स ही होते हैं, फैक्ट्स का कोई विकल्प नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही वो था कि दूसरों के अनुभवों से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता और जीवन में अल्प शिक्षित व्यक्ति भी कभी कभी ऐसा ज्ञान दे जाता है जो शिक्षित व्यक्ति जिसके बारे में सोच नहीं सकता। लेकिन आज का जो दौर है वो एक अलग दौर है। आज का दौर ये है कि राष्ट्रवाद के नाम पर, भारत के गौरव को आगे बढ़ाने के नाम पर भारत के इतिहास को कलंकित करने की कवायद जारी है। और कलंकित भी इस प्रकार किया जा रहा है कि देश के जो इतिहास पुरुष थे, युग पुरुष थे, उन्हें विस्मृत करो अथवा उन पर अपनी सारी कमजोरियां या गलतियों का जो भार है उन पर ढाल करके और अपने कंधों को उचका करके आगे बढ़ने का प्रयास करो। और ये स्थिति तब उत्पन्न हुई है जब लोग जो स्वाभाविक नेता नहीं है, जो जनता की हो सकता है पसंद हो सकते हैं किसी कारण से, लेकिन स्वाभाविक तौर पर नेतृत्व क्षमताएं जिनमें नहीं रही, जिनका योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं रहा, जिनकी विचारधारा का कोई विशेष योगदान या कोई एक उंगली कटवाने तक का कोई योगदान नहीं रहा, वो लोग आज राष्ट्रवाद की बात करते हैं और पंडित नेहरू जी जैसे नेताओं को विस्मृत करने का प्रयास करते हैं। और जब विस्मृत करवाने का एक दौर शुरू होता है तो झूठ का सहारा लिया जाता है। बार बार कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, उनके बीच में तारतम्य नहीं था, उनके बीच में मतभेद था, प्रतिस्पर्धा थी। मैं कहती हूँ ऐसा कभी नहीं था, बल्कि दोनों मिलकर के देश को एकजुट बनाने और जो हमारा एक कह सकते हैं फेडरल स्ट्रक्चर है उसके जनकदाता के रूप में दोनों का बहुत बड़ा महत्व रहा है। दोनों में तारतम्य था, दोनों में कंसेंसस था, दोनों विमर्श करते थे और उसके बाद निर्णय लिया जाता था। लेकिन इतिहास को रीराइट करने की जो कवायद है वो जारी है और इस दौर में सब कुछ कहा जाता है कि ये सब सारी गलतियां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की थी और सरदार पटेल जी को पीछे धकेलने में उन्होंने भूमिका निभाई थी और वो तो किसी और की चॉइस के कारण नेता बन गए। आप मुझे बताइए, कोई व्यक्ति एक दशक से भी ज़्यादा समय तक जेल में रहे देश की आज़ादी के लिए, वो कैसे नेता नहीं हो सकता है, देश के प्रति कैसे समर्पित नहीं हो सकता। तो ये उन लोगों की, मूढ़मती लोगों की बातें हैं जिन पर आजकल लोग ज़्यादा गौर फरमा रहे हैं। एक छोटा सा मैं उदाहरण बताती हूँ कि वो कंसेंसस मेकर भी थे और देश के प्रति समर्पित नेता भी थे। आपको ध्यान होगा, ये इतिहास में लिखा हुआ एक सत्य है। 1928 में जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता पंडित मोतीलाल नेहरू जी और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक प्रस्ताव पारित करवा लिया था जिसमें कि डोमिनियन स्टेटस मांगने के लिए भारत के लिए उन्होंने तैयारी की थी अंग्रेज़ों से। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों एक मत थे कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए हमारे देश के लिए, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए। और जब विवाद बढ़ा, उन्होंने डेलीगेट्स के साथ कंसेंसस बना लिया, तो महात्मा गांधी जी ने हस्तक्षेप किया और चूंकि वो बड़ों का सम्मान करना जानते थे तो उन्होंने कहा कि जो आप 2 वर्ष की बात करें, अगर आप 1 वर्ष तक मान जाएंगे कि अंग्रेज़ 1 वर्ष बाद पूर्ण स्वराज देंगे तो हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आज ऐसे नेता देखने को मिल सकते हैं जो एक पद पर बैठ जाएं और बैठने के बाद किसी को भी कुछ समझते हो। ऐसे नेता अब नहीं दिखाई देते और आज के परिदृश्य में तो भारत में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और उनके समकक्ष, उनके समतुल्य सभी नेताओं की जो विरासत है उसे समझना, उसे पढ़ना और उसका अनुगमन करना हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए।